नेक्स्ट पार्ट मैट्रिक्स क्या बोला है चौथा क्वेश्चन, इफ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 बराबर 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बोला है हमसे कि क्या करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और एक्स वाई जेड। ए बी सी और एक्स वाई जेड का क्या करिए, वैल्यू प्राप्त करिए। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर देखिए x प्लस 3 बराबर कितना है, x प्लस 3 बराबर कितना 0 है। तो जब x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर ये प्लस 3 उसमें उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3, x का मान निकल गया। फिर देखिए दूसरा जो टॉपिक्स है वो z प्लस 4, z प्लस 4 बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो z बराबर कितना 6 माइनस 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा 6 में 4 गया तो कितना बच गया 2 बच गया। फिर देखो 2y माइनस 7 बराबर कितना 2y माइनस 7 बराबर कितना 3y माइनस 2। तो देखेंगे 2y ये प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 3y बराबर ये माइनस 2 और ये माइनस से उधर चल गया तो क्या हो गया प्लस। 2 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस y हो गया और 7 में से 2 गया कितना बचा 5, यानी y बराबर कितना माइनस 5 आंसर आया। यानी x का वैल्यू माइनस 3, z का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना माइनस 5। अब देखो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ पे और ये माइनस 1 बराबर कितना 3, ये माइनस 1 बराबर कितना माइनस 3, ये माइनस 1 बराबर कितना माइनस 3। तो a बराबर माइनस 3 माइनस 1 इधर उछल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a बराबर माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2, a का मान कितना माइनस 2। फिर देखो ये 0 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 2c प्लस 2, यानी 2c प्लस 2 बराबर कितना 0। तो 2c बराबर ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो c बराबर माइनस 2 बटे कितना 2, तो c का मान कितना हो गया माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है b माइनस 3 बराबर कितना 2b प्लस 4, b माइनस 3 बराबर कितना 2b प्लस 4। तो एक तरफ कर लेते हैं 2b b, ये b माइनस इधर इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 2b बराबर कितना 4, ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस, 2b में एक भी गया तो माइनस b बराबर 4 3 कितना 7, यानी b बराबर कितना माइनस 7। ये आंसर किसका निकल गया। तो एग्जांपल नंबर 4 का x का वैल्यू माइनस 3, z का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 5, a का वैल्यू माइनस 2, c का वैल्यू माइनस 1 और b का वैल्यू कितना माइनस 7। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। क्या लिखा हुआ है इस फॉलोइंग इक्वेशन से क्या करिए a b c d का मान निकालिए, है ना। तो देखो ये 2a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 2a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और ये माइनस 2b बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे क्लास 10 में हम लोग विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे ना, उस विधि से। तो 2a प्लस b बराबर 4 और ये माइनस 2b बराबर कितना माइनस 3। तो एक को हम इक्वल कर लेते हैं, तो क्या करते हैं इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, है ना। क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, है ना, इक्वेशन 1 2, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे 2 इंटू कितना इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को कितने 2 से गुना करो। तो 2a प्लस b बराबर 4 इंटू कितना 2, तो 2 दूना 4a प्लस कितना 2b बराबर कितना 8। तो ये तीसरा समीकरण मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड क्या 3। तो 4a प्लस 2b बराबर कितना 8 और a माइनस 2b बराबर कितना माइनस 3। डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये प्लस माइनस कट गया तो 4a कितना 5a और 8 में 3 गया तो कितना बचा 5। तो ये बराबर कितना 5 बटे 5, तो a का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। जब a का मान 1 निकल गया तो हम लोग b का मान निकाल सकते हैं,
है ना, पुट वैल्यू ऑफ, है ना, ये इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 1 प्लस बी बराबर कितना 4, आणि 2 प्लस बी बराबर 4, तो बी बराबर 4 माइनस 2, आणि बी का वैल्यू कितना 2 निकला। समझे? इसके बाद देखो फिर 5c माइनस डी बराबर 11 और 4c प्लस कितना 3d बराबर 24। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे, देखो समीकरण इसमें हम क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 15c माइनस 3d बराबर 33, और यहाँ 4c प्लस 3d बराबर कितना 24, ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया, तो 15 और 4 कितना हो गया 19d, है ना, और 4 3 7 और 3 2 5, यानी d बराबर कितना हो गया 57 बटा 19, 19 दिया कितना 57, तो d का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। जब d का वैल्यू हम 3 निकाल लिए तो हम लोग c का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब रखेंगे, रखने का नाम लिखेंगे, तो 5c माइनस कितना d 3 बराबर कितना 11, तो 5c बराबर 11, और ये उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3, तो c बराबर 5c बराबर 11 3 14, तो c बराबर 14 बटा कितना 5 आंसर हो जाएगा। रुको तो रखते था हमारे को दिखाऊंगे। अरे देखिए वहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन गलती हो गया, ये 19 ही होगा, तो c बराबर कितना 57 बटा 19, 19 दिया 57, यानी c का मान कितना निकला 3 निकला। तो हम यहाँ क्या करेंगे c का मान रखेंगे, 5 गुने 3 माइनस डी बराबर कितना 11, 15 माइनस डी बराबर कितना 11, तो माइनस डी बराबर 11 माइनस कितना 15, तो माइनस डी बराबर कितना -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना निकला 4। ये सॉल्यूशन था, वो थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था, हम डी लिख दिए, सी लिखना चाहिए था।